जब दो महाशक्तियों का हुआ महासंग्राम। ये कथा उस समय की है जब भगवान परशुराम पृथ्वी को अहंकार से भरे क्षत्रियों से मुक्त करने के अपने अभियान में थे। एक बार जब वे एक घने वन से गुजर रहे थे तो उन्होंने कुछ निर्दोष राजाओं को भयभीत और पीड़ा में देखा। पता चला कि ये राजा परशुराम के क्रोध से बचने के लिए उस वन में शरण लिए हुए थे। तभी वायुपुत्र हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने उन निर्दोष राजाओं को परशुराम के क्रोध से बचाने का वचन दिया। जब हनुमान जी और परशुराम जी आमने सामने आए तो दो युगों की ऊर्जा एक साथ टकराई। परशुराम का प्रचंड क्रोध, परशुराम अपने कंधे पर फरसा लिए आंखों में क्रोध और तपस्या का तेज लिए खड़े थे। उन्होंने हनुमान जी को एक साधारण वानर समझकर चेतावनी दी कि वे उनके मार्ग से हट जाएं। हनुमान का अटल साहस। हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि वे भगवान राम के सेवक हैं और निर्दोषों की रक्षा करना उनका धर्म है। उन्होंने परशुराम को समझाने का प्रयास किया कि उनका क्रोध उचित नहीं है, लेकिन परशुराम का अहंकार अपनी चरम सीमा पर था। महाप्रलय का आरंभ। जब दोनों में बात नहीं बनी तो युद्ध शुरू हो गया। परशुराम के अस्त्र। परशुराम ने अपने धनुष पर भार्गवास्त्र जैसे शक्तिशाली अस्त्र चढ़ाए और बाणों की वर्षा कर दी। हर बाण एक पर्वत को चीरने की शक्ति रखता था। हनुमान की गदा। हनुमान जी ने जय श्री राम का उद्घोष करते हुए अपनी गदा उठाई और परशुराम के बाणों को विफल कर दिया। उनकी गदा की एक चोट से धरती कांपने लगी। ये युद्ध इतना भीषण था कि तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। परशुराम अपने फरसे से पहाड़ तोड़ रहे थे और हनुमान अपनी गदा के प्रहार से उनके वार को पलट रहे थे। दोनों ही अपने अपने अस्त्रों में पारंगत थे और दोनों ही भगवान शिव के अंश थे। परशुराम शिव के शिष्य थे और हनुमान रुद्र के अवतार। युद्ध का अंत। जब ये युद्ध सृष्टि के लिए खतरा बनने लगा तो स्वयं भगवान शिव को प्रकट होना पड़ा। उन्होंने दोनों को शांत कराया। भगवान शिव ने परशुराम को समझाया कि हनुमान उनके ही रुद्र स्वरूप हैं और निर्दोषों की रक्षा उनका धर्म है। उन्होंने हनुमान जी को भी शांत किया और कहा कि परशुराम का कार्य पूरा हो चुका है। इस प्रकार ये युद्ध बिना किसी हार या जीत के समाप्त हुआ। ये कथा दर्शाती है कि जब अहंकार और धर्म का टकराव होता है तो सबसे बड़ी शक्तियों को भी हस्तक्षेप करना पड़ता है ताकि संतुलन बना रहे। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे अद्भुत और ज्ञानवर्धक सफर से कभी वंचित न रहें।